उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ का एक नारा है कि गड्ढे मुक्त सड़क हो जानी चाहिए। लेकिन अब आज हम गढ़मुक्तेश्वर से जो मेरठ को रास्ता जोड़ता है उस रास्ते पे ग्राम दोताई में खड़े हैं, जहां अगर सड़क की हालत देखे जाए तो मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा गड्ढों की इनकी हालत दिखा दे। इतनी खतरनाक गड्ढों की हालत है कि करीब 6 इंच के आसपास सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं और जब वाहन गुजरता है एक्सीडेंट और कितने लोग रपट के गिर जाते हैं। इन गड्ढों के कारण से कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। कई बार शासन प्रशासन न्यूज़पेपर में छपने के बावजूद भी केवल जो एजेंसी इस पर काम कर रही है वो केवल खाना पूर्ति करके चले जाती है। वो पता नहीं कौन सा ऐसा केमिकल लगाते हैं जो मात्र 2 से 3 महीने में भी उखड़ जाता है और रोड फिर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसी चीज़ की परेशानी को लेकर ये ग्रामीण खड़े हुए हैं। इन ग्रामीणों से जरा पूछेंगे कि इस सड़क के गड्ढों को लेकर इनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कितनी परेशानी इन लोगों को हो रही है, ये बताएंगे जरा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इसरार है जी। अच्छा इसरार जी, योगी आदित्यनाथ की एक योजना है गड्ढे मुक्त सड़क की, लेकिन ऐसा नजर आता है कि ये जो दोताई का जो रास्ता है इस पर गड्ढा मुक्त गड्ढा युक्त सरकार है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब तक इस पर 40-50 आदमी मर चुके हैं और एक्सीडेंट और गिरने का तो रोज ही सिलसिला रहा है। 10-5 आदमी रोज गिरते हैं बाइक से और घायल होते हैं वे लोग। लेकिन इस पे तो 40-50 से भी ज्यादा है, क्योंकि 4-5 साल हो गए इसे, आज तक इसकी रिपेयर नहीं हुई है। अच्छा ये मतलब 4-5 साल से लगातार गड्ढे बने हुए हैं? लगातार ऐसे ही है जी, और लगातार आदमी मर रहे हैं। अच्छा 50 आदमी मर। ये जो NH-79A जो कार्य कर रही है सड़कों पर, उसने इस पर कुछ पेचिंग वर्क करी? हाँ वे वर्कर ही वो तो बहुत काम कर रहे हैं जी। इसमें सीमेंट और रोड़ी डाल जा, जब वो सूख जा तो लोगों की आंखों में और हलक के जरिए पेट में चला जा, उसे खा रहे हैं लोग। इन्होंने बहुत हो रहा विकास तो इतना हुआ है, या कोई ठिकाने ना, इतना विकास करा है तो कहीं ना कहीं जो है योगी आदित्यनाथ की जो गड्ढा मुक्त योजना फेल होती नजर आ रही है। वो तो साफ दिख रही है जी, मैं क्या बताऊं। इसमें आप खड्डे देख लो, इतने आदमी मर गए, कुछ भी ना आज तक कोई देखने के लिए आया ही ना। आज लोग क्या हो रहा, कोई अधिकारी देखता ही ना। अच्छा इसकी किसी से शिकायत वगैरह करी किसी अधिकारी? कर रहे हैं जी, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। तो यहाँ देखने को मिल रहा है इन्होंने ग्रामीण, क्या नाम है वैसे आपका? इसरार नाम है जी। इसरार जी ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद गड्ढे आप देख ही रहे हैं किस तरीके से सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं। कोई भी अधिकारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं, जबकि योगी आदित्यनाथ की गड्ढा मुक्त रोड की योजना थी, काफी लंबे समय से वो चल रही है। लेकिन इन गड्ढों को देख के नजर आता है कि कहीं भी कुछ भी तरीके से गड्ढा नहीं भरा जा रहा और ना ही कोई अधिकारी कर्मचारी सुन रहा है। तो इसी बात को लेकर क्या नाम है जी आपका? जी राजकुमार सैनी। तो शर्मा जी, ये जो सड़क पर गड्ढे पड़े हैं इसको लेकर आप क्या कहें? गड्ढों से बहुत दिक्कत है, आए दिन एक्सीडेंट कोई ना कोई टकराते रहे। कितने सालों से गड्ढे बने हुए हैं? ये तो कभी 5-6 साल का मामला हो गया इस तरह। 5-6 साल से ऐसी है गढ़ से और यहाँ पोपाई तक यही मामला है। अच्छा ये उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट वगैरह की भी स्थिति ज्यादा? हाँ नॉर्मल सी बात है, एक्सीडेंट होना था। अच्छा एक्सीडेंट किस कारण हो जाते हैं? एक्सीडेंट वही गड्ढों में गाड़ी बचाते हुए। अब देखो गाड़ी यहाँ चल रही है, अभी आप ही खड़े थे, आप कोई ट्राली वाला इस तरह से यहाँ गाड़ी चल रही है, रोड से नीचे गाड़ी चल रही है। हाँ गड्ढों से बचाने की वजह से एक्सीडेंट ही होती है, कुछ गड्ढों में गिरने की वजह से हो जाते हैं। यहाँ तो देखो तुम जनता स्कूल के सामने, वहाँ देखो, वहाँ तो लगभग 500 मीटर में ऐसी खराब है बिल्कुल। यहाँ तो थोड़ा बहुत सुकून भी है। गड्ढे ज्यादा होने की वजह से और जो वाहन वाला अपना वाहन गड्ढों से बचाता है तो उसी बीच में एक्सीडेंट होने की संभावना बनी भी रहती है और एक्सीडेंट कहीं हुए भी है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा मौन बैठा हुआ है। कई बार जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी तो कई बार अवगत भी मीडिया के माध्यम से भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भी गड्ढे केवल मात्र खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। इसके ग्रामीणों को क्या क्या परेशानी? तो ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। तो सुहेल जी, इन गड्ढों को लेकर क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी क्या जी, आए दिन तो एक्सीडेंट होते रोज। अच्छा पूरे दिन धूल उड़ती है यहाँ पर और आदमी परेशान है बहुत ज्यादा।
भाई परेशान है बस। देखो देखो गाड़ी कहाँ गई है? गाड़ी इधर दिखाओ, ओवरटेक गाड़ी कहाँ जा रही है? राइट साइड की गाड़ी यहाँ जा रही है, यहाँ की गाड़ी दूसरी तरफ जा रही है। गाड़ी दूसरी तरफ अब देखिए गाड़ी गड्ढे गड्ढे होने की वजह से, ये दिखा दे, जो इधर चलने वाली गाड़ी है ना वो दूसरी तरफ गड्ढे होने की वजह से गाड़ी अपनी साइड छोड़ के दूसरी साइड चली जाती है, और उसी वजह से आते जाते जो लोग हैं पीछे से गाड़ी ठुक जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। अभी देखिए गाड़ी आ रही है, और ये गाड़ी को देखना कि किस तरीके से ये गड्ढे को बचाते हुए और ये गाड़ी जा रही है, और एक बिल्कुल कच्चे में उतर आई है। इसी वजह से वो देखिए गाड़ी कहाँ जा रही है, और उस गाड़ी के वजह से ही एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जब गाड़ी वाले गड्ढे बचाते हैं तो उसी बीच में आगे पीछे रास्ता ओवर हो जाता है। हाँ, इनसे बात करते हैं, एक वाहन वाले से। क्या नाम भैया आपका? मोहित जी। तो मोहित जी, ये गड्ढे सड़क पर हो रहे हैं, इनसे क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? इनका बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टायर फटने का डर जी ने, गड्ढे में जब टायर आया जी, और बस डह बहुत है जी, परेशानी है जिनका बहुत। अच्छा, जैसा आप ट्रैक्टर 2.5 घंटे में पार हो रहा जी। ये ट्रैक्टर के इंजन में परेशानी आती है? हाँ जी, बहुत परेशानी है जी। ट्रैक्टर भी आगे उठा पुटा रहा है गड्ढों में। अच्छा, ये रास्ते गड्ढा बचाने के लिए दूसरे रास्ते पे जाना पड़ता है? हाँ जी। तो ये मोहित जी ने ये ट्रैक्टर चलाते हैं, इन्होंने बताया कि इंजन में भी दिक्कत हो जाती है, कमानी वगैरह, और कई सारी गड्ढे बचाने में एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। अब हालात देख, मैं कहूँगा कैमरामैन जरा हालत इन गड्ढों की दिखा दे, और किस तरीके से गड्ढों में टायर पड़ता हुआ जाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। ये जो मार्ग है ये गढ़मुक्तेश्वर से मेरठ को जोड़ता है, जहाँ मेडिकल की सुविधा होने की वजह से आसपास के जिले से लोग अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो मेरठ में है। तो ये रोड जो है कई जिलों को जोड़ता है, जहाँ मेडिकल सुविधा लेने के लिए एम्बुलेंस बार बार जाती आती रहती है, और कभी कभार इन गड्ढों के वजह से, लेट होने की वजह से कई सारे हादसे, रास्ते में चलते चलते एम्बुलेंस में मरीजों की मृत्यु भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन चेतने को तैयार नहीं है, और ना ही इस सड़क को दोबारा सही तरीके से बनाने को तैयार है। इसी बात को लेकर, और हमारे साथ में पर्यावरण सेवा समिति के अध्यक्ष विजेंद्र कुमार उर्फ बंटी हैं, जरा इनसे पूछेंगे इस रोड को, क्योंकि ये पर्यावरण को लेकर लगातार काम करते रहते हैं और सामाजिक कार्य भी करते हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर इस सड़क को ना बनने से किस किस परेशानी का जनता को सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या परेशानी इस सड़क ना बनने से लोगों को हो रही है। तो क्या नाम है आपका? पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम विजेंद्र सिंह भारत है और मैं पर्यावरण सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। तो विजेंद्र सिंह, ये इस सड़क को ना बनने से क्या क्या परेशानी के लोगों को सामना करना पड़ रहा है? जो अब ये देखा जा रहा है लगभग 1 साल से इस पर कोई मरम्मत नहीं हुई है। एक बार मरम्मत हुई जो पेच वर्क हुआ, उसके बाद पर कोई काम नहीं हुआ है। ठेकेदार आते हैं लगातार जो है और इसे देख के चले जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। लोगों को परेशानी का मामला है तो परेशानी तो बेहद ज्यादा है। अब भी राम वाटिका के सामने कम से कम 1-1.5 फुट गड्ढे हुए पड़े हैं, जिससे कई बार लोग चोटिल हुए हैं, जिनके गाड़ियों के चैम्बर नीचे तक लग जाते हैं और कई बार उनके टूट फूट हुई है गाड़ियों में। और रही एम्बुलेंस और मरीजों की बात, तो एम्बुलेंसों की तो हमें पता ही है कि एम्बुलेंस जो है जितनी भी जाती हैं इधर से ही निकल कर जाती हैं, और उन्हें मरीजों को कितना सामना करना पड़ता है जाने से खड्डों की वजह से। तो ये तो सभी के लोगों को पता है कि एम्बुलेंस में जो मरीज जाता है वो कितनी नाजुक हालत में होता है। फिर भी जो है ना NHI चेत रहा है, ना कोई ठेकेदार चेत रहा है, ना कोई अधिकारी चेत रहा है। इसमें कई बार हमने भी ज्ञापन दिया है अधिकारियों को, SDM लेवल में तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया है, तो उनको भी अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। तो ये मेरठ रोड है, इन्होंने विजेंद्र कुमार बंटी ने बताया। कोई भी अधिकारी शिकायत करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद, अधिकारियों से कहने के बाद, शिकायत करने के बाद भी कोई भी अधिकारी चेतने को तैयार नहीं है, और इस सड़क को ना ही बनाने को तैयार है। कितनी परेशानियों को लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सड़क के आसपास में कई सारे स्कूल भी हैं, जिसमें सुबह को लगातार बच्चों का आना जाना लगा रहता है। अब इस गड्ढों की हालत, इस सड़क की हालत अगर आप देख रहे होंगे, तो अगर इसमें बच्चे टर्री या बस या क्या हालात उनकी आने जाने में रही होगी। और इस हालात, सड़क की अगर अब हालात देखें तो जाने आने वालों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब वाहन जाता है तो गड्ढे को अगर
बचाता हुआ जाता है तो किसी न किसी में टक्कर लगने की संभावना बनी रहती है। अभी कुछ दिन पहले हमने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था, तो उसमें भी उसके बाद में मात्र रोड़ी डाल के गड्ढे भर दिए गए, मात्र खाना पूर्ति की गई है। उसके अलावा अभी तक भी इन गड्ढों को भरा नहीं गया, ना ही इन पर कोई काम किया गया है। ये देखिए कितनी बार खबर छपे खाने के बाद भी शासन प्रशासन पूरी तरीके से मौन है। किसी प्रकार से भी किसी ठेकेदार या जिसपे भी इस रोड का ठेका है कार्रवाई करने को तैयार नहीं, ना ही इन गड्ढों को भरने को तैयार है। जब बार बार आते हैं NHI वाले आते हैं, गड्ढे भर के चले जाते हैं, मात्र खाना पूर्ति के अलावा पता नहीं कौन सा ऐसा केमिकल लगाते हैं कि जो चंद दिनों में ही ये सब टूट के बिखर जाता है। अब हालत देख रहे होंगे कितनी रोड़ी कितनी धूल इस सड़क पर उड़ रही है और कितनी परेशानी है ये बस और गाड़ी वाले सामना कर रहे हैं। गड्ढे को बचाते हुए कभी कभार एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाती है। बताया जा रहा है कि इन 3-4 सालों में इन गड्ढों की वजह से करीबन 7-8 मौतें भी हो चुकी हैं, क्योंकि जब गड्ढा बचाया जाता है तो गड्ढा बचाने को देखते हुए कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना या मोटरसाइकिल या ट्रॉली पलटने की संभावना लगातार बनी रहती है। और कई ऐसे एक्सीडेंट इसमें हो चुके हैं जिसके वजह से जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है और मृत्यु भी लोगों की हो गई है। उसके बावजूद भी NHI सरकार चेतने को तैयार नहीं है और ना ही इन गड्ढों पर सही तरीके से काम करने को तैयार है। कई बार न्यूज के माध्यम से, जनता की शिकायत के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से कई बार लगातार इस सड़क को शिकायतें हो चुकी हैं। अधिकारियों को, आला अधिकारियों को लिख के दिया जा चुका है। कितनी बार न्यूज़पेपर TV चैनलों में खबरें चल चुकी हैं, लेकिन अभी तक भी मात्र खाना पूर्ति करते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूं, ये गड्ढे युक्त अभी तेज युग न्यूज ने अभी इससे पहले खबर चलाई थी, तो मात्र केवल खाना पूर्ति के अलावा गड्ढों में थोड़ी सी रोड़ी डाल दी है, मात्र गड्ढे भर दिए, लेकिन सब कुछ ऐसा का ऐसा ही नजर आ रहा है। धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को वास्तव में अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। रोटी की जगह धूल, लेकिन शासन प्रशासन के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। जबकि गड्ढे मुक्त योजना, योगी आदित्यनाथ की गड्ढे मुक्त योजना के बावजूद भी लगातार गड्ढे, अब मैं आपको दिखा दूं, जरा दिखाइए ये गड्ढे जिनमें मात्र खाना पूर्ति करके रोड़ी डाल के केवल भर दिए गए हैं, ना ही इन पर कोई डावर लगाया है, मात्र खाना पूर्ति करके छोड़ दिया गया है। कितनी धूल और कितनी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है बार बार मीडिया के माध्यम से, और उसके माध्यम से दिखाने के बाद भी कानों पे जू नहीं रेंग रही है। ये गढ़मुक्तेश्वर का मुख्य चौराहा है जो बुलंदशहर को जोड़ता है, अमरोहा क्षेत्र को जोड़ता है। यहाँ से आए दिन गाड़ी निकल कर जाती रहती है। और मैं कहूँगा कैमरामैन से जरा गड्ढों की हालत दिखा दे, किस प्रकार से ये मुख्य चौराहा होने के बावजूद भी इस सड़क की हालात आप देख रहे होंगे, सारी टूटी पड़ी है। गड्ढे मुक्त योजना होने के बावजूद भी अभी तक भी शिकायत होने के बाद भी, सामाजिक संगठनों की शिकायत करने के बाद भी मुख्य चौराहे की हालात ही ऐसे, तो और जगह गड्ढा मुक्त सड़कें कहाँ हो रही होंगी। यहाँ पर एक अम्बेडकर गेट है जो जो गढ़मुक्तेश्वर को सुशोभित करता है, और अम्बेडकर पार्क भी है। यहाँ पर लोगों का निकलने का आवागमन लगा रहता है और काफी भीड़ रहती है। उसके बावजूद भी ये गड्ढे मुक्त सड़क अभी तक भी नहीं हो पाई है। ये मैं कैमरामैन को जरा दोबारा गड्ढे को दिखा दे क्या हालात इस सड़क की है। इसे गड्ढा मुक्त योगी सरकार की जो योजना है, इन गड्ढों को देखते हुए फेल होती हुई नजर आती है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं धर्मपाल सिंह, तेज न्यूज।